नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में त्रिदेवों की महिमा सर्वोपरि है। भगवान विष्णु जो इस संसार के पालनहार हैं, भगवान शिव जो संहारक और पुनरुद्धार करता है, और भगवान ब्रह्मा जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता यानी सृजनकर्ता हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव के करोड़ों मंदिर दुनिया भर में मौजूद हैं, जहां उनकी हर दिन भव्य आरती और पूजा होती है, वहीं पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा का पूरे विश्व में केवल एक ही प्रमुख मंदिर है, राजस्थान का पुष्कर मंदिर। ऐसा क्यों है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया, जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया, उसी की पूजा वर्जित है? आखिर क्यों हिंदू परिवारों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखना शुभ नहीं माना जाता? क्या इसके पीछे केवल कोई पौराणिक कथा है या फिर कोई गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम उन सभी कारणों की गहराई में उतरेंगे जो ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे उत्तरदायी हैं। हम उन श्रापों की चर्चा करेंगे जो शास्त्रों में दर्ज हैं, और उस सत्य को भी जानेंगे जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। यह वीडियो आपको हिंदू धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनसुलझे पहलू से रूबरू कराएगा, इसलिए इस चर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस ब्रह्मांड की रचना होनी थी, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिस पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें सृष्टि के सृजन का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने अपने मन और संकल्प से देवताओं, असुरों, गंधर्वों और मनुष्यों की रचना की। वे वेदों के जाता हैं और बुद्धि के प्रतीक हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो उनकी पूजा में बाधक बन गए। पहला मुख्य कारण, शिव पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है जो ब्रह्मा जी की पूजा न होने का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि वे रचयिता हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। विष्णु जी का कहना था कि वे पालनहार हैं, इसलिए वे बड़े हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस स्तंभ का न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। शिव ने शर्त रखी कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह का रूप धारण करके नीचे पाताल की ओर गए, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला। वे वापस लौट आए और सत्य स्वीकार कर लिया कि वे अंत नहीं ढूंढ पाए। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े। उन्हें भी अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया, जिसने गवाही दी कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस असत्य से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे और उन्हें श्राप दिया कि चूंकि तुमने श्रेष्ठ बनने के लिए असत्य का सहारा लिया है, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि वह कभी पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। यही कारण है कि शिव पूजा में केतकी का फूल वर्जित है। दूसरा मुख्य कारण, ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कथा है जो पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार धरती पर वज्रनाभ नाम के राक्षस का अंत करने के लिए ब्रह्मा जी को एक महायज्ञ करना था। यज्ञ के लिए स्थान के चयन हेतु उन्होंने अपने हाथ से एक कमल नीचे फेंका जो पुष्कर में गिरा। यज्ञ के लिए पत्नी का साथ होना अनिवार्य था। ब्रह्मा जी की पत्नी
माता सरस्वती को आने में देरी हो रही थी और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। यज्ञ संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने वहां की एक स्थानीय ग्वालिन गायत्री से विवाह कर लिया और उसे अपनी पत्नी के रूप में यज्ञ में बैठा दिया। जब माता सावित्री वहां पहुंची और अपनी जगह किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वे क्रोध से भर उठी। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पूरे ब्रह्मांड में आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। लोग आपको केवल याद करेंगे लेकिन आपकी मूर्ति स्थापित कर कभी आराधना नहीं करेंगे। जब अन्य देवताओं ने माता सावित्री से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें, तो उन्होंने उसे कम करते हुए कहा, ठीक है, केवल पुष्कर ही वह स्थान होगा जहां आपकी पूजा हो सकेगी। इसके अलावा जो भी आपका मंदिर बनवाएगा उसका विनाश हो जाएगा। शास्त्रों की इन कथाओं के पीछे बहुत गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। हिंदू धर्म में 3 गुणों की चर्चा होती है, सत्व, रजस और तमस। भगवान विष्णु सत्व गुण के प्रतीक हैं, शांति और संतुलन। भगवान शिव तमस गुण को नियंत्रित करते हैं, परिवर्तन और विनाश। भगवान ब्रह्मा रजस गुण के प्रतीक हैं, इच्छा, अहंकार और सृजन। सृजन यानी क्रिएशन के लिए इच्छा और अहंकार का होना आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। ब्रह्मा जी हमारे मन और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा मन हमेशा कुछ नया बनाने की दौड़ में रहता है और अक्सर अहंकार में डूब जाता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जो बन गया है उसका पालन करो या जो अनावश्यक है उसे नष्ट करो। सृजन तो पहले ही हो चुका है, अब हमें उस सृजन के भीतर शांति ढूंढनी है। इसलिए दार्शनिक रूप से ब्रह्मा जी की पूजा न करना इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने अहंकार और निरंतर दौड़ने वाले रजोगुण को पूजना नहीं चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रित करना चाहिए। एक अन्य व्यावहारिक कारण यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी और अब वे ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। भगवान विष्णु वर्तमान में ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा हमें स्थिरता देती है। भगवान शिव भविष्य के रूपांतरण के स्वामी हैं, इसलिए उनकी पूजा हमें मुक्ति देती है। ब्रह्मा जी अतीत के प्रतीक हैं क्योंकि सृजन हो चुका है। हिंदू धर्म में अतीत की पूजा से अधिक वर्तमान के कर्तव्यों और भविष्य की मुक्ति पर जोर दिया जाता है। हालांकि ब्रह्मा जी की सार्वजनिक पूजा वर्जित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। हर पूजा और यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान सबसे ऊंचा होता है। पूजा की शुरुआत में ब्रह्मा की स्थापना की जाती है ताकि यज्ञ सफल हो। पुष्कर के अलावा तमिलनाडु के कुंभकोणम में ब्रह्मपुरीश्वरर मंदिर और राजस्थान के ही आसोतरा में उनके मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या न के बराबर है। इन मंदिरों में भी पूजा के नियम बहुत कठिन हैं। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर 14वीं शताब्दी का माना जाता है, हालांकि इसका मूल ढांचा हजारों साल पुराना है। यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए एक विशेष स्थान है। यहाँ की मान्यता है कि पुष्कर झील में स्नान करने और ब्रह्मा जी के दर्शन करने से मनुष्य के उन पापों का नाश होता है जो उसने अनजाने में किए हैं। यह स्थान दुनिया का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां ब्रह्मा जी के श्राप का प्रभाव कम हो जाता है। आज के विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जी को बिग बैंग और ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतीक माना जा सकता है। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई और वह निरंतर फैल रहा है। ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों दिशाओं में फैलते हुए ब्रह्मांड की सूचना देते हैं। जैसे विज्ञान में एक बार विस्फोट होने के बाद ऊर्जा का स्रोत शांत हो जाता है और केवल ऊर्जा का रूपांतरण बचता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की और अब वे केवल एक साक्षी के रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी की पूजा न होने का अर्थ यह नहीं है कि वे बुरे हैं या उनसे डरना चाहिए। वे हमारे परम पिता हैं। उनकी पूजा न होना हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है
कि ज्ञान और सृजन की शक्ति कितनी भी महान क्यों न हो, अगर वह असत्य जैसा शिव पुराण में हुआ या मर्यादा के उल्लंघन जैसा पुष्कर में हुआ से जुड़ जाए, तो वह अपना सम्मान खो देती है। यह हमें सिखाता है कि हमारा अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह उस अनंत काल शिव के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी का अस्तित्व हमारे भीतर की सोचने की शक्ति है। हमें उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसका अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। उम्मीद है कि ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे के इन रहस्यों ने आपके मन की शंकाओं को दूर किया होगा। हिंदू धर्म की हर कथा के पीछे विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन का सार छिपा होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप कभी पुष्कर गए हैं? वहां का अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपनी संस्कृति के इन गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। ऐसी ही और भी पौराणिक और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धर्म का मार्ग सत्य और ज्ञान का मार्ग है। धन्यवाद।